चंचल को अपनी बहुत ही ज्यादा अपमान महसूस हुआ। वो गुस्से से अपनी नौकरानी के साथ उस बाजार से निकल गई, लेकिन अरुंधति के लिए उसकी दुश्मनी उसके दिल में बढ़ गई। उसने अपने नौकरों को इशारा किया। सब से नौकरों ने बोरी जमीन पर रखी और उसमें से 6000 मुद्राएं निकालकर उस गुलामों के मालिक को दे दिए। सारे गुलाम सुकून के साथ ले रहे थे, लेकिन साथ में डरे हुए भी थे। वही गुलाम बेचने वाले को तो आज खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। वह लोग सारे साम्राज्य के गुलाम को बेचकर भी इतनी मुद्राएं नहीं कमा सकते थे। आज उन लोगों की मोटी कमाई हुई थी। सारे गुलाम अरुंधति के अगल बगल आकर खड़े हो गए। उसने देखा कि वह सारे काफ़ी कमज़ोर और भूखे प्यासे भी हैं। अरुंधति को उन पर दया आ गई। नैना एक सीरियल किलर थी, उसके दिल में कभी किसी के लिए दया नहीं आई, लेकिन शायद अरुंधति के शरीर में होने की वजह से उसके गुण भी नैना में समा गए थे। अरुंधति ने उन सब को देखा। उन सब गुलामों के कपड़े फटे हुए थे। वे जहाँ जा रही थी वहाँ पर सालों साल ठंड पड़ी थी। जनवरी फरवरी में यहाँ पर बहुत ही बर्फ़ गिरती थी। यह कपड़े उन लोगों को ठंड से बचाने के लिए नाकामयाब थे। उसने अपने हफ्सी नौकर की तरफ देखते हुए कहा, तुम इन सबको कपड़ों की दुकान पर ले जाओ और इन सबको इनकी ज़रूरत मुताबिक कपड़े दिलाओ। यह सुनते ही सारे गुलाम हैरानी से अपनी नई मालकिन को देख रहे थे। तभी वह 10 साल का छोटा सा बच्चा वह नैना के पास आकर खड़ा हो गया। माँ उसकी ये देखकर डर गई और तेज़ी से अपने बेटे को पकड़ने लगी। अरुंधति ने उसकी माँ को ऐसा करने से मना कर दिया और बच्चे के पास आकर कहने लगी, क्या हुआ बेटा, भूख लगी और प्यास भी? बच्चे ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू भरते हुए अरुंधति से कहा। अरुंधति ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो पहले हम सब खाना खा लेते हैं। उसके यह सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। अपनी नई मालकिन को देखने लगे। क्या हम सबको खाना खिलाएगी? वे लोग हम लोगों के लिए भोजनालय के अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, हम लोग तो गुलाम हैं। क्यों नहीं आने देंगे? तुम लोगों को भोजनालय पर ले चलो, नैना ने अपने हफ्सी नौकर से कहा। और हाँ, आज से तुम इन सब के लीडर तुम हो, इन सबको तुम संभालोगे। यह सुनते ही उसका सीना चौड़ा हो गया। वह समझ गया था कि अब अच्छे मालिक के पास जिसका दिल बहुत ही बड़ा है। जल्दी वह सब एक बड़े से भोजनालय के पास पहुंच गए। नैना ने सबसे पहले अंदर कदम रखा और उसके पीछे पीछे बाकी गुलाम भी अंदर आने लगे। अरे अरे, तुम यहाँ क्या घुसे आ रहे हो, चलो बाहर चलो। यह कहते हुए नौकर उन लोगों को बाहर की तरफ धक्का देने लगे। अरुंधति ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। वह नौकर दर्द से चिल्ला पड़ा। उसकी आवाज़ सुनकर भोजन करने वाले मालिक बाहर आया और उसने अरुंधति को देखते हुए कहा, यह क्या कर रही है? अपने नौकर को बताओ कि किसी अतिथि के साथ बदतमीजी नहीं करते, वह कोई भी हो। अतिथि ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। मालिक ने जब बहुत सारे लोगों को देखा तो वह समझ गया था कि यह औरत कोई मामूली औरत नहीं है। उसने साथ में इतने सारे गुलाम होने का मतलब है आज उसका बहुत अच्छा धंधा होने वाला है। वह बड़ों की इज्जत से उन लोगों को भोजनालय के अंदर ले आया। वही अरुंधति ने झटके से उस नौकर को छोड़ दिया। नौकर डर से तेजी से अंदर की तरफ भाग गया। वही गुलामों के चेहरे खिल गए। पूरा भोजनालय उन लोगों से भर गया। वही भोजनालय के मालिक के इशारे पर वह जल्दी जल्दी उन लोगों के लिए खाने परोसने लगे। गुलामों के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उन्होंने आभार भरी नजरों से अरुंधति की तरफ देखा। आज शायद जिंदगी में पहली बार पेट भर खाना खा रहे थे। खाना लगने के बाद उन्होंने खूब भरपेट खाना खाया और पानी पिया। तभी भोजनालय का मालिक अपने हाथ में खाने के दाम की पत्रिका अरुंधति को पकड़ा दिया, जिसमें खाने के पैसे लिखे हुए थे, 300 मुद्राएं। अरुंधति ने मालिक को देखते हुए कहा, इतने लोगों का इतना कम दाम आया, वाकई प्राचीन काल बहुत ही सस्ता था। मालिक ने सोचा कि वह यह पैसे नहीं दे पाएगी। वह अरुंधति को घूर कर देखने लगा। जब तुम दाम नहीं दे पा रही हो तो इतने लोगों को क्यों लेकर आई हो? अरुंधति ने कुछ नहीं बोला। उसने अपने हफ्सी को इशारा किया। हफ्सी ने 300 मुद्राएं निकालकर भोजनालय के मालिक को दे दिया, जिसे वह पाकर बहुत ही खुश हो गया। वह वहां से जाने लगा। तभी अरुंधति ने उसे आवाज़ दी और पास आने का इशारा किया। अरुंधति ने 100 मुद्राएं और निकाली और भोजनालय के मालिक को देखते हुए कहने लगी, यह 100 मुद्राएं तुम्हारे उस नौकर के लिए जिसके मैंने हाथ मरोड़ दिया था। उसको यह मुद्राएं दे देना और समझा देना कि और कोई भी अतिथि अंदर आए तो उसे आदर करे। यह कहते हुए अरुंधति अपनी जगह से उठी और आगे चलने लगी, लेकिन इस बात से बेखबर कि कोई ऊपरी मंजिल से अरुंधति को देख रहा है। उस वक्त इस इंसान के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। उसके चेहरे अरुंधति पर थी। तभी उसकी नज़र हर्ष पर पड़ी। वह इंसान हर्ष को छोटी छोटी आंखें करके देखने लगा। वही सब भोजनालय से बाहर जाते हुए सभी के चेहरे पर खुशी थी। वही अरुंधति उन लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर खुश हो रही थी। 10 साल का बच्चा खुशी खुशी अरुंधति के पास पहुंच गया। उसकी माँ ने देखा कि वह अरुंधति के लिबास को पकड़ने वाला है तो वह तेजी से पास आई और उसे घसीटने लगी। अरुंधति ने जब देखा तो उसने मना करने लगी।
और उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर सारे गुलामों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस तरह से अरुंधति ने उन सभी को कपड़े, कंबल और भोजन के बर्तन, भोजन बनाने के बर्तन, खाने के सामान, बिस्तर और भी बहुत सी चीज़ें खरीद डाली और वह सब 100 गुलाम अपने सर पर सामान रखे हुए तेजी से बढ़ने लगे। सभी को लेकर अरुंधति अपनी मंजिल पर पहुंच गई, लेकिन एक समस्या थी, इन सबको उस घर के अंदर कैसे लेकर जाए। वह तो हॉल के अंदर से निकल आई थी, लेकिन उनके साथ बहुत से गुलाम थे जो हट्टे कट्टे थे, उनका उधर से निकलना मुश्किल था। हबसी ने जब उस मकान को देखा तो हैरानी से अरुंधति को देखने लगा। मालकिन, यह टूटा फूटा सा घर आपका है, लेकिन आपको देखकर लगता तो नहीं कि यह आपका है। अरुंधति ने उसकी बात का जवाब न देते हुए कहने लगी, किसी तरह से यह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करो। हबसी बहुत ही ताकतवर था। वह आगे आया, उसने अपने हाथ से ताकतवर गुलाम को लिया और सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा उस पर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसकी मालकिन को इस तरह ताले में क्यों बंद करके रखा गया। उसने आसपास देखा, एक बड़ा सा पत्थर उठाया, उस ताले को तोड़ दिया और दरवाज़ा खोलकर सभी गुलामों के साथ अरुंधति उस घर के अंदर प्रवेश किया। अरुंधति एक ऊंची जगह पर जाकर खड़ी हो गई। सभी गुलाम अंदर जाकर सामान एक जगह पर रख दिया। अरुंधति ने उन लोगों से कहा, आप लोग इस घर में नौकर या गुलाम नहीं, इस घर पर आपका हक है। इस घर में अभी टूटा। इतने सुनते ही सभी लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों के बाद वह टूटा फूटा सा बड़ा सा महल का हिस्सा रौनक से चमक उठा। वह हिस्सा पूरी तरह से साफ हो गया था। उन लोगों ने खाने बनाने के लिए आंगन में मिट्टी का चूल्हा बनाकर खाना बनाने लगे। बड़े से घर में खाने की खुशबू फैल गई। आज अरुंधति को किसी तरह का डर नहीं था। वह सुकून से अर्श को लेकर अपने कमरे में चली गई और जाकर अपने साथ लेट गई। वह बहुत थक गई। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। कौन है, अंदर आ जाइए। तभी बच्चे की मां अंदर आई और सर झुकाकर बोली, क्या हुआ। अरुंधति ने अपनी नींद भरी आंखों से उसको देखते हुए कहा। अरुंधति ने इस वक्त जाली वाली टोपी नहीं पहन रखी थी। जब उसने अरुंधति को देखा तो अपनी जगह पर जमकर रह गई। उसकी मालकिन दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। कहीं उसकी मालकिन को उसकी नज़र न लग जाए, इसलिए जल्दी से उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया। मालकिन, खाना तैयार है, उसने सर झुकाए हुए कहा। ठीक है, तुम चलो, हम आ रहे हैं। यह कहते हुए अर्श को सही से लिटाने लगी जो सो चुका था। तभी उस औरत ने कमरे को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने आज तक इस तरह का सामान कभी नहीं देखा था, यहाँ तक कि महलों में भी इस तरह का सामान नहीं था। फिर कुछ सोचकर वह सीधे कमरे से बाहर निकल गई। वह अपने कमरे से बाहर आई तो देखा सब गुलाम सर झुकाए खड़े हैं और एक मेज पर उन्होंने लोगों ने खाना लगा रखा जो सिर्फ अरुंधति के लिए था। अरुंधति ने उन लोगों से कहा, तुम लोग एक बड़ी सी चटाई बिछाओ। उसको ये कहते ही सबने चटाई बिछाई। फिर नैना ने कहा, तुम सब लोग भी मेरे साथ हो, तुम लोग गुलाम नहीं हो, आप सब मेरे भाई बंधु हो। उन सब ने अरुंधति की बात सुनकर सामने देखने लगे। वह सब भी उसकी सुंदरता को देखकर दंग रह गए। अब उन लोगों को समझ में आया था कि उनकी मालकिन अपने चेहरे पर जाली क्यों लगा कर रखती थी। उन लोगों को अपने मालकिन पर बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था और खुद की किस्मत पर भी। और अरुंधति की बातें सुनते ही सब गुलाम ने उन्हें देखते हुए कहा, अब कुछ भी हो जाए, चाहे जान भी देनी पड़े, वह अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आखिरी दम तक उसके वफादार बनकर रहेंगे। धीरे धीरे रौनक बढ़ती चली गई। सब आपस में हंसने बोलने लगे और खाना खाने पीने लगे। रात गहराने लगी। कुछ लोगों ने मिलकर मसाले जलाकर पूरे घर में कोने कोने में लगा दिए और फिर भाई बैठे बातें करने लगे। तभी अरुंधति ने कहा, अब तुम लोग अपने कमरे में आराम करो। सभी गुलाम लड़के एक तरफ और लड़कियां एक तरफ चली गई। अरुंधति ने अपने कमरे में आकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और LED लाइट जलाकर वहाँ रखा दी, जिससे वह कमरा रोशन हो गया। कल का दिन उसके लिए एक नई चुनौती वाला दिन था। उधर महल के अंदर राज दरबार लगा हुआ था। उस राज दरबार में मोटे मोटे कालीन पड़े हुए थे। चारों तरफ सोने से मढ़ी हुई कुर्सियां रखी हुई थी जिस पर बड़े बड़े पर्दे लगे हुए थे। उसके सामने एक तरफ बड़ा सा सिंहासन था। उस सिंहासन पर राजा विराजमान था जिसका नाम विजय, और उसी के बगल में उसकी रानी रूपवती के उसके साथ बैठी हुई थी। राजा का चेहरा पर गंभीर भाव थे। वह अपने सामने खड़े हुए व्यक्ति को देख रहे थे। उनके सामने एक 50 से 60 साल उम्र का आदमी था। उसके साथ 2 लड़के खड़े हुए थे। दोनों लड़कों की उम्र तकरीबन 18 से 19 के बीच ही रही होगी। उन तीनों के चेहरे पर मायूसी और साफ दुख झलक रहा था। वहाँ पर बैठे उच्च पद के लोग उन तीनों को घृणा की नज़र से देख रहे थे, क्योंकि वह सबसे कमज़ोर नीचे पद पर थे और अरुंधति की वजह से भी उनकी नज़रों में वे कुछ भी नहीं थे। यह कोई और नहीं बल्कि अरुंधति के पिता और उनके दोनों भाई थे।
वह महाराज से अपने पुत्री अरुंधति की सजा कम करने और एकांतवास से निकालने का अनुरोध करने आए थे। महाराज दया करें हम पर, मुझे पता है मेरी पुत्री से गलती हो गई, उसने अपने किए का दंड भी भोग लिया। कृपया करके उसे हमारे साथ जाने दीजिए। चाहे तो आप मुख्य राजकुमार को उनसे अलग होने को भी कह सकते हैं। मैं अपनी पुत्री को लेकर यहाँ से किसी और राज्य में चला जाऊँगा। महाराज दया करें। उसकी माता बहुत बीमार है, उसको देखना चाहती है। वो आदमी लगभग रोते हुए महाराज के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। वही दोनों लड़के अपने पिता को इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर उन दोनों के हाथों की मुट्ठियां गुस्से से बंद थी, लेकिन वह मजबूर थे, अपनी बहन के लिए मजबूर थे। कभी नहीं एक रौबदार आवाज़ उस दरबार में गूंज उठी। सबने आवाज़ की तरफ देखा, जहाँ से एक राजसी पोशाक पहने हुए बहुत ही सुंदर राजकुमार दरबार के अंदर चला आ रहा था। उसको देखते ही जितने भी मंत्री थे सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। वह राजकुमार चलते हुए अपने पिता के पास जाकर खड़ा हो गया। वह वहीं पर रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। मैंने कहा कभी नहीं, एकांतवास में कभी नहीं निकल पाएगी। वह एक जहरीली औरत है जिसके दिल में किसी के लिए दया नहीं है, और जिसने किसी की प्राण लेने की कोशिश की, उसको कभी भी एकांतवास से नहीं निकाला जाएगा। उस सुंदर से राजकुमार ने गुस्से से उन तीनों से कहा, यह कोई और नहीं, अरुंधति का पति राज, इनका दूसरा नाम मौत का देवता भी है। इनके बारे में मशहूर था कि इन्होंने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था, इसलिए पूरे राज्य में इनका इतना दबदबा चलता था, और राजा के बाद राजा का मुख्य राजकुमार को ही बनना था। इनकी बात को राजा भी खुद नहीं काट सकते थे। इन्होंने अपने इस पुत्र पर बहुत ही गर्व था। कहने के तो वो उनके 4 पुत्र थे, लेकिन अपने बड़े पुत्र राजा से ज़्यादा ही स्नेह थे। राजकुमार की बात सुनते ही यह देवराय जमीन पर गिर पड़े, अपना सिर जमीन पर पटकने लगे। सर पटकते हुए कहने लगे, राजकुमार मुझे सजा दे, वह बहुत ही छोटी है, उसे अच्छे बुरे के ध्यान नहीं रहा, मैं उसको अच्छा से सिखाऊंगा। 16 महीने हो गए हैं, मैंने अपनी पुत्री की शक्ल भी नहीं देखी, दया करे राजकुमार। ये कहते हुए देवराय अपने सर दोबारा से जमीन पर पटकने लगे। अपने पिता को ऐसे देखकर दोनों भाइयों का भी सिर झुकाकर जमीन पर बैठ गए, अपने भी सिर पटकने लगे और दया की भीख मांगने लगे। तीनों को ऐसा देखकर सब दरबारी हंस रहे थे। उन सब की आंखों में उन तीनों के लिए कोई दया नहीं थी। राजा ने जब ये देखा कि वे दोनों सभी ऐसा करने से मना करने लगे। ठीक है, दरबार में राजा की रौबदार आवाज़ गूंजी। उसकी आवाज़ सुनकर तीनों एक पल के लिए रुक गए। उन तीनों के माथे पर लाल निशान पड़ चुके थे। ठीक है, मैं तुम्हारी पुत्री को एकांतवास से निकाल दूंगा, लेकिन इसका फैसला राजकुमार ही करेगा, क्योंकि वह उन्हीं की पत्नी है कि वह उनसे अलग रहना चाहते हैं। यह अपने 7 महल में ज़्यादा अपना फैसला सुनाते हुए कहा। राजा के बात सुनकर वह तीनों हाथ जोड़कर एक दया की भाव से राजकुमार की तरफ देखने लगे। मुख्य राजकुमार अपनी सोच में डूबे हुए थे। फिर वे कहने लगे, ठीक है, 3 महीने तक महल में रहेगी, इसके बाद मैं उन्हें तलाक दे दूंगा और तुम लोग कभी इस राज्य में नहीं रहोगे, और ये राज्य छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम लोगों को जाना पड़ेगा। वह तीनों इतना सुनते ही खुश हो गए और उनकी जय जयकार करते हुए तेजी से दरबार से निकल गए। वही राजकुमार तीनों को जाते हुए देख रहा था। उसके दिल में अरुंधति के लिए बहुत ही नफरत थी। उसी की वजह से उसकी लाडली नयन को तकलीफ हुई थी। नयन राजा की दूसरी पत्नी और अरुंधति के बड़े चाचा की बेटी थी। इन दोनों की शादी एक ही दिन राजकुमार राज से हुई थी। अरुंधति को मुख्य पत्नी की उपाधि दी गई थी। नयन अरुंधति को बचपन से ही पसंद नहीं करती थी। उसकी वजह से उसकी संस्कारी और अधिक सुंदर होना था। वह हर किसी को अपनी तरफ से आसानी से आकर्षित कर लेती थी। वह खुद भी एक सुंदर औरत थी, लेकिन अरुंधति के सामने आते ही वह फीकी पड़ जाती थी। वही दूसरी तरफ एकांतवास में तेजी से काम चल रहा था। धीरे धीरे एकांतवास की दीवारों को ठीक किया जा रहा था। उसमें रंग कराया जा रहा था। रसोइयों को भी ठीक किया जा रहा था। उसमें खाने पीने के सामान भर दिया गया था और जितने भी कमरे थे सब नए थे। बेड डलवा दिए गए थे और उसको इस तरीके से सजा दिया गया था। ऐसे आधुनिक युग में सजाया जाता था। शुरू में उन गुलामों को सामान देकर हैरानी होती थी, लेकिन धीरे धीरे उन सबको इनकी आदत हो गई थी। पूरे आंगन में पेड़ पौधे के गमलों से भर दिया गया था। फर्नीचर बाजार से लाकर बड़े हॉल में सजा दिए गए थे। अब वह एकांतवास न होकर एक महल का हिस्सा लग रहा था, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। वह उसके गुलाम हमेशा अच्छे कपड़ों में दिखते थे, अच्छा खाना खाते थे। वे लोग बाजार जाते तो बाकी के नौकर उनको देखकर जलते थे। उनके गुलाम अकड़ में चलते थे। वह छोटा बच्चा जिसका नाम रोहन था, अरुंधति ने उसको अपने बेटे की रक्षा के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। अरुंधति उसके साथ साथ लड़कों को और लड़कियों को भी तलवार चलाने और जासूसी की ट्रेनिंग देने लगी, ताकि आने वाले वक्त में वे सब उसकी लड़ाई में साथ दे सकें। अरुंधति इस तरह अपनी स्थिति मजबूत करके ही अपने भाई और पिता की मदद कर सकती थी और उसके ऊंचे पद तक पहुंचा सकती थी। इधर हर्ष भी अच्छी देखभाल से खूब गोल मटोल और खूबसूरत बच्चे में तब्दील हो चुका था।
धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और 2 महीने बाद एक दिन दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त अरुंधति अपनी एक नौकरानी के साथ और हर्ष के साथ आंगन में खेल रही थी। आवाज़ सुनकर वह अपनी जगह से खड़ी हो गई और बड़े से दरवाजे से बाहर की तरफ देखने लगी। सभी नौकर के अंदर से दरवाज़ा खोल कर देखा कि 2 सैनिक खड़े हैं। क्या बात है, उस नौकर ने उस दोनों से पूछा। उस दोनों कहा कि अरुंधति को महल में बुलाया गया है। वह दोनों सिपाही दरवाजे से अंदर देख रहे थे। वह कहीं से भी एकांतवास में नहीं लग रहा था। वह अंदर से बहुत ही सुंदर दिख रहा था।